गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम चैप्टर 6 सूफी परंपरा के बारे में समझेंगे। यह आपका तीसरा क्लास होगा और इस क्लास में हम देखेंगे कि भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। कि हम पिछले क्लास में भक्ति आंदोलन को आपको बता दिए थे, लेकिन उनकी विशेषताएं क्या थी उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे स्त्री भक्ति क्या होते थे, अलवार और नैनार के अलवार और नैनार का राज्यों से क्या संबंध होता था। इन सभी के बारे में इस क्लास में डिटेल से समझेंगे। तो यदि आपको अच्छे से जानना है, आपको समझना है और इससे क्वेश्चन पूछते भी है, तो इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बना रहना है, ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो पहले हम अपना नोट्स देते हैं, उसके बाद आप अपना जो भी समझाने का जो मेरा कार्य होगा वह मैं करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट्स लिख लीजिए, ताकि आप कहीं देखने पिछले क्लास में भी नोट्स नहीं दिए हुए थे, तो ये पिछले क्लास का भी नोट्स है। जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। भक्ति आंदोलन के कारण, तो भक्ति आंदोलन के क्या कारण थे, ठीक है। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य ये सारे पिछले क्लास के हैं। अभी इस क्लास के जो हैं इस क्लास में लिए जाएंगे वो रहेंगे आपके भक्ति आंदोलन की विशेषता। आपको याद रखना है, लिख सकते हैं। फिर नैनार तथा अलवार संतों के राज्य के भी संबंध, अलवार और नैनार के राज्य से क्या संबंध होते थे वे हैं। तो इतने लिखे, रुकिए। फिर आगे आप ये लिखिए, उससे आगे स्त्री भक्ति के बारे में हम देखेंगे। आपको स्त्री भक्ति से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये VVI है, ठीक है। कर्नाटक में वीर शैव, ये भी VVI है, ये भी पूछा जाता है, जिसमें लिंगायत धर्म के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे नोट्स आप लिख लीजिए, ताकि आपको हम अच्छे तरीके से समझा सकें। तो इतने तक हैं। तो चलिए हम समझते हैं। तो फिर भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या थी। तो भक्ति आंदोलन की बहुत सारी विशेषताएं थी। जब उत्तर भारत और दक्षिण भारत, पूरे भारत पर भक्ति आंदोलन चल रहे थे। भक्ति आंदोलन क्यों चलाए गए थे? भक्ति आंदोलन चलाने का मुख्य उद्देश्य था समाज में फैली कुरीतियों को क्या करना, हटाना, खत्म करना। इसी के लिए भक्ति आंदोलन चलाए गए थे। तो हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन की आखिरतः विशेषता क्या होती है। तो भक्ति आंदोलन की विशेषता यह होती है कि उस समय हम, आपका टॉपिक होगा भक्ति आंदोलन की विशेषता। क्या? भक्ति आंदोलन की विशेषता, आंदोलन की विशेषता। भक्ति आंदोलन की विशेषता, आखिर भक्ति आंदोलन की विशेषता थी तो थी क्या? तो सबसे पहला आपका भक्ति आंदोलन की विशेषता था कि वो हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की बात की, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान, उन दोनों के मध्य समन्वय के बात किया गया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई उस समय बात किए गए। दूसरा, जितने भी अलवार और नैनार संत थे वो पूरे भारत में भ्रमण किए। सभी जातियों को वह एक सम्मान और एक सम्मान के नज़रिए से देखे। वो किसी से भी किसी प्रकार के भेदभाव नहीं किए। ये उनकी सबसे बड़ी क्या थी, विशेषता थी। और सबसे बड़ी और विशेषताओं में एक माना जाता है वह था उपदेश। उपदेश यानी कि प्रवचन। उपदेश और प्रवचन जो है वह एक ही है। तो उपदेश और प्रवचन वह स्थानीय भाषा यानी कि आम बोल चाल की भाषा में उन्होंने दिया,
ना कि उन्होंने प्राकृतिक, पाली, ना ही संस्कृत का उपयोग किया, बल्कि वह स्थानीय भाषा जो हमारे घर दरबार में बोले जाने वाले जो भाषाएं होते हैं उन्हीं भाषाओं में उन्होंने अपना उपदेश भी दिया था। ये सबसे बड़ी क्या थी, भक्ति आंदोलन की ये 3 मुख्य विशेषताएं थी। लेकिन उन्होंने और एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी बताई कि एक ईश्वर को मानना, कि आस्था रखना, एक ईश्वर पर आस्था रखना, ज़्यादा इधर उधर तामझाम नहीं करना, कि जिस आप ईश्वर को पूज रहे हैं, आप जिनके अनुयायी हैं, उन्हीं ईश्वर पर आप आस्था रखें, ये उनकी सबसे बड़ी और विशेषता निकल कर के आती थी। और उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया, यह भी एक विशेषता थी कि बाह्य आडंबर, आडंबर मतलब, आडंबर का मतलब क्या होता है, आडंबर का मतलब होता है छुआछूत, भेदभाव इत्यादियों को खत्म करना, यही होता है आडंबर। तो बाह्य आडंबरों का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। दूसरा जो है सन्यासी का विरोध किया, कि बहुत सारे जैन और बौद्ध धर्म में सन्यासी प्रथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। नहीं, तो उन्होंने कहा कि शादी विवाह करके भी आप ईश्वर की प्राप्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। शैव और वैष्णव धर्म के संत या तो लोगों ने ये सारे बात कहे, ठीक है। दूसरा और एक बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने आडंबरों का विरोध किया, कि सन्यासियों का विरोध किया, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया। वर्ण व्यवस्था यानी कि जैसे कि वर्ण व्यवस्था में कौन सा, वर्ण व्यवस्था में कितने आ जाते हैं कि क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, इन सभी चीज़ों को उन्होंने विरोध किया। तो ये थी भक्ति आंदोलन की विशेषता, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके VVI है। भक्ति आंदोलन जब चल रहे थे पूरे संपूर्ण भारत में, VVI संपूर्ण भारत में, तो उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहला आप देखना है कि आडंबर का विरोध। आडंबर का मतलब समझा दिए, पूजा पाठ होता है, पूजा आडंबर, ठीक है। बाह्य आडंबर का विरोध, बाह्य आडंबर का विरोध, ये पहले उनकी विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या देखने को मिलता है, वर्ण व्यवस्था का विरोध। उन्होंने वर्ण व्यवस्था का भी क्या किया, विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। तीसरी विशेषता देखने को मिलती है सन्यासी, सन्यासी, आप शॉर्ट्स नोट्स भी लिख सकते हैं, सन्यासी का विरोध किया, उन्होंने विरोध किया। चौथी विशेषता उन्होंने की क्या थी, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम भाईचारा की बात की, हिंदू मुस्लिम भाईचारा के बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात की। पांचवी उनकी विशेषता यह थी कि उन्होंने समानता की बात की, समानता यानी कि सभी के लिए एक नज़र के से देखना। और छठी विशेषता उनके बता सकते हैं हम, क्या उन्होंने किया, उन्होंने स्थानीय भाषा में उपदेश दिए। स्थानीय भाषा में क्या देते हैं, उपदेश। ये सबसे बड़ी विशेषता उनकी देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली आपके 5 नंबर के भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आप ये 5 टॉपिक लिख सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन दिएंगे तो आपको 3 टॉपिक्स ही लिखना है, पॉइंट दे दे के 5 नंबर में दिए जाएंगे, तो आप इसको भी प्लस ऐड कर लीजिएगा। ये 2 3 2 5 होगी, ये 3 टॉपिक 3 नंबर के और 2 टॉपिक, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपके पास 6 ऑप्शन है, आप किसी भी 5 ऑप्शन को आप टॉपिक्स बना के लिख सकते हैं। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स, या तो आपको क्या करना है कि एक तरह से सीखना है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन को लिखना, आखिर लिखना कैसे है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है तो एग्जाम के लिए वो पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, सिलेबस की बहुत सारे कंप्लीट्स भी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें लिखने की तरीका नहीं होती है कि आखिर लिखे तो लिखे कैसे जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। तो आपको यहाँ पे लिखने की भी प्रोसेस बताए जाएंगे। तो इस तरह से, तो क्या आप अगर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम या तो कहीं पे कोई डाउट्स, अगर डाउट्स हैं तो कमेंट्स भी कर सकते हैं कि भक्ति आंदोलन की विशेषता में आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं या नहीं। आपको ये इसमें डाउट्स हो सकते हैं, फिर से बता दे रहे हैं, आडंबर का अर्थ होता है पूजा पाठ, ढोंगी, ये होता है, इनका विरोध उन्होंने किया, तो यह आडंबर हो गया, ठीक है। तो यही थे आपके भक्ति आंदोलन की विशेषता। यदि हम अगला देखेंगे तो स्त्री भक्ति के बारे में हम जानेंगे। स्त्री भक्ति, स्त्री भक्ति से पहले आपको हम बता देते हैं, स्त्री भक्ति से पहले आपको ये बताना था हमें, अलवार और नैनार, अलवार जो कि पिछले क्लास में बता देते हैं, अलवार और नैनार, अलवार और नैनार
कि राज्य के साथ क्या संबंध होते थे। राज्य के साथ संबंध, क्या राज्य अलवार और नयनारों की क्या करते थे, क्या उनसे कोई संबंध रखते थे या कि यह बिल्कुल ही भिन्न होते थे। तो ये आपके टॉपिक्स हैं। तो आप कभी भी देखिएगा कि अलवार और नयनार ये दोनों ने ही जैन और बौद्ध धर्म का विरोध किया। अलवार और ये नयनार दोनों ही कौन धर्मों का विरोध करके आगे बढ़े थे, तो आप बोल सकते हैं जैन धर्म और एक प्लस बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म, ये दोनों ही धर्मों का इन्होंने विरोध किया और इनका विकास हुआ। ये धर्मों का डाउन पतन होते गया, तभी तो अलवार और नयनार यानी कि शैव और वैष्णव धर्म का विकास हुआ। शैव और वैष्णव धर्म का विकास हुआ। समझ में आ रही है ना कि मतलब अलवार और नयनार का उदय हुआ तो यह जैन और बौद्ध धर्म का डाउन होता है, पतन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं, यह हम अब कह सकते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विरोध करके नयनार और अलवार जो धर्म है वह आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि क्या राज्य जैन और बौद्ध धर्म को संरक्षण देते थे। बात यहाँ आते हैं, नहीं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को दक्षिण भारत में उतने ज्यादा राज्य के द्वारा संरक्षण उतना नहीं दिया जाता था, बल्कि जो राज्य जो होते थे वो अलवार और नयनार को सबसे ज्यादा संरक्षण देते थे और इनको सबसे ज्यादा सहायता भी करते थे। इसका कारण यह है कि दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत में उस समय अलवार और नयनार संतों के उपदेश पूरे फैल चुके थे। अलवार और नयनार के बहुत सारे अनुयायी बन चुके थे, चाहे वो किसान वर्ग हो, शिल्प वर्ग हो, या तो शूद्र हो, चाहे वो आपके देख सकते हैं वैश्य हो, सभी जो है वो किनके अनुयायी बन चुके थे, अलवार और नयनार, ये दो संतों के वह अनुयायी बन चुके थे। इसी के लिए राज्य जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के छोड़ करके अलवार और नयनारों की क्या किए, सहायता किए। क्यों, राज्य को क्या मतलब था अलवार और नयनार से जो कि उनकी सहायता करनी पड़ी या उनकी तरफदारी करना पड़ा। ऐसा क्या उन्हें मिल जाता राज्य को। ये तो बेचारे भिखारी संत थे, अलवार और नयनार संत थे। शैव धर्म के अलवार कहा अनुयायी को अलवार कहा जाता था और वैष्णव धर्म के अनुयायी को नयनार कहा जाता था। सॉरी, सॉरी 1 मिनट। तो क्या कहा जाता था इन्हें, जैन धर्म और सॉरी 1 मिनट में दिक्कत हो गया। तो फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम यहाँ थे कि क्यों जो है अलवार और नयनार को राज्य संरक्षण देते थे, उनको क्या मिलता था। जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे अलवार और आपके नयनार जो थे वह शैव धर्म के अनुयायी थे। लेकिन भी क्या ऐसा जरूरी था कि राज्य इनका संरक्षण देते थे या इनकी सहायता करते थे या इनकी तरफदारी करते थे। तो इनका सबसे बड़ा और मुख्य कारण था कि उस समय अलवार और नयनार के बहुत सारे अनुयायी बन चुके थे, यानी कि शैव और वैष्णव धर्म के बहुत सारे अनुयायी बन चुके थे। इसी के लिए राज्य के प्रत्येक राजा अपने को प्रजा के प्रति अच्छा दिखाने के लिए या तो फिर प्रजा के प्रति अपने सद्भावना रखने के लिए, निष्ठावान रहने के लिए, प्रजा का दिल जीतने के लिए उन्होंने अलवार और नयनारों का संरक्षण दिया, उनकी तरफदारी की राज्य के प्रत्येक शासकों ने, जिसमें से सबसे प्रमुख शासक आते हैं चोल शासक। चोल के प्रत्येक जो शासक है उन्होंने क्या किया, संरक्षण और अनुयायी देते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे अच्छे से पता होंगे कि क्यों दिया गया था। आप देखिएगा कि चोल राजवंश के संस्थापक विजयालय थे। विजयालय ने बहुत ज्यादा अलवार और नयनार धर्मों का मदद भी किया, सहायता के भी किए। अगर हम आगे की ओर देखते हैं, यदि हम आगे देखते हैं तो कहीं ना कहीं चोल शासकों ने अलवार और नयनारों को बहुत सारे भूमि अनुदान में दिए ताकि वहां पर बड़े बड़े मंदिर बनाए जा सके, और उन्हीं स्थानों पर अलवार और नयनार संत जो उन्हें भिक्षा मिलते थे, जो उन्हें चंदा मिलते थे, उन्हीं के सहायता से बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण कराते हैं। इसी के लिए
चोल साम्राज्य या प्रत्येक राज्य के जो शासक होते हैं वह देवी देवताओं से जुड़ने लगे, यानी कि शैव और वैष्णव धर्म से वह जुड़ने लगे। इसी के लिए अलवार और नयनार धर्म को राज्य संरक्षण देता था, जबकि जैन और बौद्ध धर्म को उतने ज़्यादा संरक्षण उस समय नहीं दिया जाता था, क्योंकि उतने फॉलोअर्स जैन और बौद्ध धर्म के नहीं थे जितने फॉलोअर्स वैष्णव और शैव धर्म के उस समय थे। समझ में आ गया? आप गांव घर में देखिएगा, जो जितना ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो उन्हीं के सपोर्ट्स में रहते हैं, और जो कम शक्तिशाली होता है उनके सपोर्ट्स में कोई नहीं रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही घटना हुई है, आपको यही समझना है। इसी के लिए राज्य अलवार और नैनार ये दोनों संतों को ज़्यादा महत्व देते थे। अगला जो हमारा टॉपिक्स होगा, अलवार और नैनार संत आप देख लिए, तो फिर अगला टॉपिक हम स्त्री भक्ति के बारे में देखते हैं। तो भाई स्त्री भक्ति क्या थे, तो हम आगे देखते हैं स्त्री भक्ति। तो स्त्री भक्ति क्या थे, तो क्या स्त्रियों को भी अलवार और नैनार या शैव वैष्णव धर्म में जगह दिए जाते थे या नहीं दिए जाते थे? सबसे बड़ा प्रश्न तो यहाँ है। तो वैष्णव और शैव धर्म में अलवार और नैनार ये दोनों को भी जगह दिए जाते थे। उनका कहना था कि महिलाएं भी इसमें भाग ले सकती हैं, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है, वो भी भक्ति कर सकते हैं, वो भी ईश्वर पर अपनी आस्थाएं जता सकते हैं या रख सकते हैं, वो भी ईश्वर के प्रति अपनी सद्भावना और निष्ठावान रख सकते हैं। यानी कि शैव और वैष्णव धर्म में महिलाओं को भी जगह दिया गया था, महिलाओं को भी संत बनाए गए थे या संतानियाँ बनाए गए थे, यानी कि महिला संत भी बहुत ज़्यादा हुए थे। ठीक है, तो महिला संत बहुत ज़्यादा देखने को मिला, जिसमें से आपको सबसे प्रमुख महिला संत आपको कहीं भी देखने को मिलेगा दक्षिण भारत में, तो वह अंडाल थी। अलवार में देखेंगे, अलवार का प्रमुख महिला संत अलवार का, और एक है हमारा नैनार, तो नैनार का प्रमुख अलवार संत। क्या देखते हैं महिला संत, जिसमें अलवार में सबसे प्रमुख महिला जो संत थी वह था अंडाल थी, अंडाल। और नैनार में दो महिला को आपको याद रखने हैं, एक है कराईकाल और एक है अम्मा रियार, और एक महिला है अम्मा रियार। ये दो प्रमुख महिला थे जो नैनार यानी कि शैव धर्म के अनुयायी थे, और अंडाल जो थी वह वैष्णव धर्म के अनुयायी थी। पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, कि अंडाल खुद को वह विष्णु भगवान की प्रियदेशी यानी कि पत्नी बताती थी, और नैनार में कराईकाल और अम्मयार हैं। ठीक, अलवार की तुलना उत्तर भारत के मीराबाई से की जाती है। मीराबाई कौन थे? जो कृष्ण भगवान के प्रेम में लीन थे। उन्हीं जब उनकी मृत्यु हुई थी मीराबाई, आगे हम पढ़ाएंगे, तो वो कृष्ण भगवान में ही समाहित हो गए थे। तो यही बोला जाता है कि जो अलवार अलवार में सबसे प्रमुख महिला अंडाल थी, जिसे दक्षिण भारत का मीरा कहते हैं कुछ विद्वान, और इन्हें उत्तर भारत की मीरा से तुलना की जाती है अंडाल को। इनके जो संगीत हैं, इनके जो गीत हैं, इन्होंने बहुत सारे संगीत भी गाए, गीत भी गाए, उन्हें छंदों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। जिसमें से एक प्रमुख महिला आपको मिलेंगे कराईकाल और नैनार, अम्मा रियार जो हैं वो तो प्रमुख नैनार संत थी महिला में, और कराईकाल भी नैनार में प्रमुख महिला संत थी। तो कराईकाल के जो पुस्तक हैं, जो रचना है, उन्हें अभी तक सुरक्षित रखा गया है। इनके जो द्वारा लिखे गए रचनाओं को अभी तक क्या रखा गया है? सुरक्षित रखा गया है। यही थे आपकी स्त्री भक्ति। समझ में आ गया? कहीं पे कोई डाउट्स या प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं? तो यहाँ पे अगर कोई डाउट्स होंगे तो बता देंगे। तो स्त्रियों को भी, इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि स्त्री भक्ति भी अलवार और नैनार अर्थात शैव और वैष्णव धर्म में प्रचलित थी। वहाँ भी इनमें से कुछ ही प्रकार के यानी कि स्त्रियों से भेदभाव नहीं किया जाता था उस समय। समझ में आ गया? कहीं पे कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स कीजिए ताकि हम आपको समझ लें। तो उसके बाद अगला टॉपिक्स मेरा क्या था? अगला टॉपिक्स आपका कर्नाटक में लिंगायत। कर्नाटक में वीरशैव,
अच्छा, वीरशैव किन्हें कहा जाता है? आपको हमें पता चल जाएगा। कर्नाटक में वीरशैव, ये आपके टॉपिक है जो कि आपके लास्ट टॉपिक है। उससे पहले आपको एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूँ मैं। यदि यदि आपको हाँ, यदि आपके क्लास में कोई भी मतलब आपके जो भैया दीदी ग्रेजुएशन सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, या तो फिर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या तो फाउंडेशन करना चाहते हैं, तो आपको एक चैनल मेरा है प्रियांशु रैंक एकेडमी, जो आप सर्च कर सकते हैं। ये है जिसमें आपको पूरा शुरू से आपको यहाँ पे हर एक चीज़ का इतिहास बताया गया है। आपको फाउंडेशन में पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन के भी मिलेंगे जब आपके हिस्ट्री फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप हिस्ट्री के फाउंडेशन करना चाहते हैं तो ये सारे चीज़ में वीडियो है, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से इसमें बताए हैं ताकि आपको अच्छा से भी समझ में आ जाए। जिसमें से आपको अगर देखना है तो ये आपके हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। यहाँ पे आपके जितने भी ये सारे मेरे हैं तो यहाँ पे आप एक माध्यम से बताया गया है। यहाँ पे आप जितने भी ये सारे आप देख सकते हैं। तो ये चित्र के माध्यम से यहाँ पे हर एक चीज़ को बताए हैं कि किस तरह से प्राचीन काल के। तो आप यहाँ पे अगर आप आगे तैयारी करते हैं या तो फाउंडेशन को अपना हिस्ट्री का फाउंडेशन मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फिर वहीं पे आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि आप करना चाहते हैं तो आप अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं हिस्ट्री फाउंडेशन, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो हमको देखना था कर्नाटक में वीरशैव कौन थे भाई? तो हम सबसे पहले हम जानेंगे कि लिंगायत धर्म। तो लिंगायत धर्म का जो जन्म होता है वह कर्नाटका में होता है। कौन सा धर्म? लिंगायत जो धर्म है उनका आपका जन्म जो होता है वह मुख्य रूप से कर्नाटका में देखने को मिलता है। कौन सा धर्म? लिंगायत धर्म। इस लिंगायत धर्म के आंदोलन के जनक किन्हें माना जाता है? वासवन्ना, जो कि एक कौन थे? वासवन्ना एक जैन धर्म को पहले मानते थे, उसके बाद एक दार्शनिक भी थे। इन्होंने ही लिंगायत धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचलन करने का काम किया था, वासवन्ना। ठीक है, तो वासवन्ना को लिंगायत धर्म के जनक माना जाता है या लिंगायत आंदोलन के जनक माना जाता है। और लिंगायत धर्म का उदय कर्नाटका में हुआ था और लिंगायत धर्म के अनुयायी को वीरशैव कहा जाता था। वीरशैव समझ में आ गया किन्हें कहा जाता है? यानी कि शिव भगवान के वीर, जिसका अर्थ होता है वीरशैव का। तो लिंगायत के अनुयायी को क्या कहा जाता है? वीरशैव कहा जाता है। और लिंगायत धर्म के आंदोलन का श्रेय किन्हें जाता है? वासवन्ना को जाता है। और लिंगायत धर्म का उदय कहाँ हुआ है? तो लिंगायत धर्म का उदय कर्नाटका में हुआ है। इतना आपको याद रखना है। हम लिंगायत धर्म के जितने भी अनुयायी जो थे वह अपने आप को हिंदू नहीं बोलते थे। वो मानते थे, शिव भगवान की पूजा करते थे। उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना, उनके मुकुट पहना, आप इस तरह से बॉक्स टाइप के एक छोटे से संदूक में देखते हैं ना, मुकुट होते हैं, इस तरह से पहना जाता है। या गोल्डन नहीं, आपके चांदी कलर में इस तरह से पहना जाता है ना सम्मुट। तो ये सारे जो होते हैं वो लिंगायत धर्म के लोग पहनते हैं। ठीक है, वो हर एक चीज़ शिव भगवान की ही पूजा करते हैं, लेकिन वो अपने आप को वह हिंदू ना बता करके वह एक तरह से हिंदू धर्म से आपको भिन्न करते हैं, जिसमें उनका पूजा पाठ से लेकर के हर एक चीज़ करना उनका वह काम था। जिसमें से सबसे प्रमुख जो थे वासवन्ना यही बताते हैं कि पूजा पाठ हर एक चीज़ करते थे, बट वो एक प्रकार से किसी भी कार्य को हिंदू धर्म अपने आप को नहीं मानते थे। शिव भगवान के जैसे कि उनका करना है कि हम लोग हिंदू धर्म में क्या हैं, जलाते हैं। बेसिकली जलाने का प्रचलन है, लेकिन वो कभी भी शरीर को दफनाते थे, वो जलाते नहीं थे। वह दफनाते थे, जलाने का काम नहीं करते थे। लेकिन वह खुद को हिंदू भी नहीं बताते, लेकिन वो पूजा पाठ आराधनाएं वो शिव भगवान के ही किया करते थे। तो यही थे लिंगायत धर्म, जो कि कर्नाटका में विकास हुआ था। तो इतने आपको समझ में आ गए, आपको नोट्स भी दे दिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं।
इस क्लास में आपको अच्छे लगे तो कमेंट्स और लाइक कीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्लास में और उत्साह के साथ आपको पढ़ाएं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।